इसे कैसे बनाऊं ऐसा सोच रहे तो सोचते ही रह जाएंगे, बनाना चाह रहे तो ऐसा बनाएंगे कि देखने वाले देखते ही रह जाएंगे। तो हेलो दोस्तों, आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है मानसून स्पेशल मिर्ची के पकोड़े की रेसिपी। तो आज हमने इन मिर्ची के पकोड़ों को एकदम स्ट्रीट स्टाइल से बनाकर तैयार किया है। वो भी खाने में इतनी यम लगती है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊं। वैसे मैंने कई बार होटल और रेस्टोरेंट में इन मिर्ची पकोड़ों को खाकर टेस्ट किया है, पर जो स्ट्रीट वाला टेस्ट होता है ना वो कुछ अलग ही होता है। इसीलिए आज मैंने आपके साथ सारे टिप्स के साथ स्ट्रीट स्टाइल मिर्ची भजी की रेसिपी शेयर की है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको जो ये बड़ी वाली मिर्चियाँ दिखाई दे रही है ना, इनका इस्तेमाल हमें मिर्ची पकोड़ा बनाने के लिए करना है। क्योंकि ये जो मिर्चियाँ है ना वो बिल्कुल भी तीखी नहीं होती है। हाँ, थोड़ी सी तीखी होती है पर बहुत ज्यादा नहीं होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें मिर्ची की भजी बनाने से पहले इन मिर्चियों को पानी से एक बार अच्छे से धो लेना है। क्योंकि कई बार मिर्चियों के ऊपर बहुत सारी मिट्टी वगैरह लगी होती है, तो इसीलिए पकोड़े बनाने से पहले हमेशा आपको मिर्चियों को एक बार अच्छे पानी से धो लेना है। मिर्चियों को पानी से वॉश करने के बाद यहाँ पर हमें इन सारे मिर्चियों को पानी से निकाल कर एक जाली वाली टोकरी में यहाँ पर हमें निकाल लेना है। जाली वाली टोकरी में निकालने से इसमें जो भी एक्सेस वाला पानी आया हो ना वो धीरे धीरे से निकल जाएगा। मिर्चियों को पानी से निकालने के बाद यहाँ पर मैंने इन्हें 1 घंटे के लिए साइड में रख दिया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी मिर्चियाँ सूख चुकी है। तो चलिए यहाँ पर अब हम इन्हें कट कर लेते हैं। तो मिर्चियों को कट करने के लिए यहाँ पर हमें इस तरीके से मिर्ची को पकड़कर इसे बीच से स्लिट करके लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मिर्ची को स्लिट करने के बाद जो मिर्ची के बीज आपको दिखाई दे रहे हैं ना, इन सारे बीजों को यहाँ पर हमें हटा लेना है। तो मिर्ची के पकौड़े बनाने के बाद उसमें जो हल्का सा तीखापन होता है ना, वो निकालने के लिए ही यहाँ पर हमें इन सारे बीजों को हटा लेना है। कुछ ही देर बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने सारे मिर्ची के बीजों को निकाल कर ले लिया है। जितना हो सकता है उतना यहाँ पर हमें सारे बीजों को यहाँ पर हमें निकाल लेना है। ठीक इसी तरीके से हमें बाकी के मिर्चियों में से भी जो बीज है उन्हें भी निकाल लेना है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इन सारे मिर्चियों में से जो बीज थे उन्हें निकाल कर ले लिया है। तो यहाँ पर अब हम एक थाली में 1 टीस्पून इतना नमक, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला ऐड करते हुए यहाँ पर हमें इन सारे मसालों को एक बार अच्छे से मिला लेना है। तो यही एक वो मसाला है जिससे मिर्ची भजी का जो स्ट्रीट स्टाइल वाला टेस्ट होता है ना वो कुछ अलग आता है। तो यहाँ पर हमें इस मसाले को मिर्ची के अंदर स्टफ कर लेना है। मसाला तो हमारा बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले एक बीज निकाली हुई मिर्ची ले लेंगे और इस मिर्ची के अंदर यहाँ पर हमने जो ये मसाला बनाकर तैयार किया ना, इस सारे मसाले को यहाँ पर हमें थोड़ा थोड़ा सा करते हुए इसके अंदर ऐड कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इतना इतना सा मसाला यहाँ पर हमें सारे मिर्चियों में ऐड कर लेना है। मसाला वैसे मिर्चियों में इतना सा ही दिखाई दे रहा है, पर इतना सा मसाला ऐड करने से ही जो मिर्ची भजी का टेस्ट है ना वो इतना बढ़िया आता है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊं। तो ये देखिए बस कुछ ही मिनटों में यहाँ पर मैंने सारे मिर्चियों के अंदर मसाले को ऐड करके ले लिया है। तो इन मिर्चियों को यहाँ पर हमें थोड़ी देर के लिए साइड में रख देना है और दूसरी साइड यहाँ पर हमें पकोड़ों का बैटर बनाकर तैयार कर लेना है। पकोड़ों का बैटर बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक बड़ा सा मिक्सिंग बोल ले लिया है। अब हम सबसे पहले इस बोल में एक बोल भरकर बेसन ले लेंगे। पकोड़ों को एकदम सुपर क्रिस्पी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून इतना चावल का आटा भी इसमें ऐड कर लिया है। इसके बाद यहाँ पर अब हम एक एक करके सारे मसाले इसमें ऐड कर लेंगे। तो सबसे पहले 1 टीस्पून इतना धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर, 1/4 टीस्पून इतनी हल्दी और हाफ टी स्पून इतना अजवाइन को हाथों में इस तरीके से रगड़ कर यहाँ पर हमें इसमें ऐड कर लेना है। इससे अजवाइन का जो टेस्ट और खुशबू है ना वो आटे में एकदम ही उबर कर आता है। इसके बाद अब हम इसी में स्वादानुसार नमक और 1/4 टीस्पून इतना यहाँ पर हमें बेकिंग सोडा इसमें ऐड कर लेना है। बेकिंग सोडा ऐड करने से ये जो मिर्ची भजी है ना वो एकदम ही अंदर से सॉफ्ट और फ्लफी बनती है। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने सिर्फ 1/4 टीस्पून इतना बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया है। तो सारे इंग्रेडिएंट ऐड करने के बाद यहाँ पर अब हम इन सारे इंग्रेडिएंट्स को आटे के साथ एक बार अच्छे से मिला लेंगे और इसी में थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते हुए इसका एक बढ़िया सा बैटर बनाकर तैयार कर लेंगे। ध्यान रखिएगा जो बैटर की कंसिस्टेंसी है उसे हमें बहुत ज्यादा पानी ऐड करते हुए एकदम ही पतली नहीं करनी है। इसलिए यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ जो बैटर की कंसिस्टेंसी है वो बहुत ज्यादा गाढ़ी भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए। तो जो रिबन लाइक कंसिस्टेंसी कहते हैं ना, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर हमें बैटर की कंसिस्टेंसी रखनी है। 2 से 3 मिनट बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो पकोड़ों का बैटर है वो एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी में बनकर तैयार हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि रिबन लाइक कंसिस्टेंसी में यहाँ पर हमें बैटर को बनाना है। तो ठीक इसी तरीके से हमारा जो बैटर है वो बनकर तैयार हो चुका है। आज मैं आपके साथ मिर्ची पकोड़े बनाने का एकदम आसान तरीका शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले बैटर बनाने के बाद यहाँ पर हमें एक ग्लास लेना है। इसके बाद हमने जो ये पकोड़ों का बैटर बनाकर तैयार किया है ना, इस बैटर को यहाँ पर हमें ग्लास में ट्रांसफर कर लेना है।
ये देखिए यहाँ पर मैंने सारे पकोड़े के बैटर को ग्लास में ट्रांसफर करके ले लिया है। ध्यान रखिएगा ग्लास भरकर यहाँ पर आपको बैटर बिल्कुल भी नहीं ऐड करना है, क्योंकि अगर आप मिर्ची को इसमें डुबोएंगे तो सारा बैटर ग्लास के नीचे गिर जाएगा, इसीलिए थोड़ी सी जगह यहाँ पर आपको बचा के रखनी है। तो चलिए मिर्ची के पकोड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। सिर्फ यहाँ पर हमें मिर्ची को इस तरीके से लेना है और मिर्ची को बैटर के अंदर इस तरीके से डुबो लेना है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कितनी शानदार तरीके से जो कोटिंग है वो मिर्ची के ऊपर कोट हो रही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ना ही बैटर को मिर्ची के ऊपर लगाने की जरूरत है और ना ही कुछ और। बहुत ही आसान तरीके से आप इस बैटर को मिर्ची के ऊपर कोट करके ले सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर अब हम मिर्ची को फ्राई कर लेते हैं। मिर्ची के पकोड़ों को फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने पहले से ही कढ़ाई में तेल गर्म करने के लिए रख दिया था। तेल काफी गर्म हो चुका है, तो चलिए यहाँ पर अब हम तेल में पकोड़ों को ऐड कर लेते हैं। पकोड़ों को तेल में ऐड करने के बाद यहाँ पर आपको इन्हें 2 मिनट के लिए इसी तरीके से फ्राई होने के लिए छोड़ देना है। जैसे ही पकोड़ों का जो कलर है वो हल्का सा चेंज होने लगे, यहाँ पर हमें इस तरीके से इन्हें फ्लिप कर लेना है और इन्हें दूसरे साइड से भी एकदम बढ़िया कलर आने तक फ्राई कर लेना है। वैसे मिर्ची के पकोड़ों को बनाने के लिए आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है, बस 10 मिनट के अंदर ही ये आप एकदम स्ट्रीट स्टाइल टेस्टी वाले पकोड़े बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जो पकोड़ों का कलर है वो गोल्डन ब्राउन हो चुका है। इससे ज्यादा यहाँ पर आपको पकोड़ों को बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना है, नहीं तो इनका जो टेस्ट है ना वो हल्का सा कड़वा लग सकता है। इसीलिए गोल्डन ब्राउन कलर आने तक ही यहाँ पर हमें पकोड़ों को फ्राई कर लेना है। मिर्ची के पकोड़े तो बनकर तैयार हो चुके हैं, तो चलिए यहाँ पर अब हम इन्हें सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे स्ट्रीट स्टाइल मिर्ची के पकोड़े, जिन्हें मिर्ची भजी भी कहा जाता है, वो बनकर तैयार हो चुके हैं। तो लग रहे हैं ना एकदम स्ट्रीट स्टाइल वाले मिर्ची के पकोड़े। और मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आपके घर में कोई यकीन ही नहीं कर पाएगा कि आपने इन मिर्ची भजी को घर पर बनाकर तैयार किया है, क्योंकि ये खाने में टेस्टी ही इतने लगते हैं। इसके बाद जब भी हम स्ट्रीट साइड ये वाले पकोड़े खाते हैं ना, तो वो हमें मिर्ची के पकोड़ों को कुछ अलग तरीके से ही सर्व करते हैं। तो आज मैं वो तरीका आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने 1/4 बोल एकदम बारीक चॉप किया हुआ प्याज ले लिया है। इसी के अंदर थोड़ा सा चॉप किया हुआ धनिया भी ऐड कर लेंगे। इसी के साथ 1/4 टीस्पून इतना चाट मसाला, 1 पिंच इतना नमक और 1/4 टीस्पून इतना ही यहाँ पर हमें थोड़ा सा नींबू का रस इसमें ऐड कर लेना है। सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करने के बाद यहाँ पर हमें इसे बस एक बार अच्छे से मिला लेना है। और ये लीजिए यहाँ पर हमारा जो प्याज का मसाला है वो बनकर तैयार हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर मैं आपको मिर्ची के पकोड़ों को कैसे सर्व किया जाता है वो दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर हमें पकोड़ों को इस तरीके से बीच से कट लगा लेना है और इसी के अंदर हमने जो ये प्याज का मसाला बनाकर तैयार किया ना, उसे ऐड कर लेना है। तो ये लीजिए यहाँ पर हमारा स्ट्रीट स्टाइल मिर्ची पकोड़ा, जिसे मिर्ची भजी भी कहा जाता है, वो बनकर तैयार हो चुका है। तो आप भी इस रेसिपी को एक बार मेरे तरीके से जरूर ट्राई करके देखिए। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय।